जय श्री आते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको आपके विवाह में आ रही देरी को दूर करने का एक अत्यंत ही चमत्कारी और सरल सा उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहूँगी कि अगर आपके विवाह में लगातार डिले होता जा रहा है, अनेक प्रयास करने के बावजूद विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं आगे बढ़ पाती है, कई बार बात आगे बढ़ के रिश्ते टूट जाते हैं, या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा होती जा रही है लेकिन शादी हो नहीं पा रही है। दोस्तों, इस कंडीशन में तो ये मान लीजिए कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पितृदोष है ही, क्योंकि विवाह में समस्याएं, नौकरी में समस्याएं, जीवन में संकट, मुसीबत, परेशानी, बीमारियां, ये सब तभी आते हैं जब आपके परिवार पर पितृदोष होता है। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, कितना भी इलाज करवा लीजिए, बीमारियां ठीक नहीं होती, कितने भी प्रयास कर लीजिए, नौकरी नहीं लगती ढंग की, और शादी के लिए चाहे जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे जितने उपाय कर लीजिए, विवाह होता ही नहीं है और उम्र लगातार बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, तो इस समस्या से निजात पाने का ये बहुत ही शुभ अवसर है। इन पितृपक्ष के 15 दिनों में क्यों ना ऐसे कार्य किए जाएं। आप भूल जाइए शादी, विवाह, नौकरी, सब कुछ भूल जाइए। इस 15 दिन में बस इतना याद रखिए कि आपको अपने परिवार से, अपने ऊपर से, अपनी कुंडली से पितृदोष को समाप्त करना है। जो गलतियां आपने की हैं या आपके पितृ जिस भी कारण से आपसे नाराज़ हैं, उन सब को दूर करना है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि इन पितृपक्ष के दिनों में आपको अपने पितरों को मनाने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, दान देना चाहिए, उनके नाम से कुछ, पितरों के नाम से कुछ दान दक्षिणा करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। इस तरह के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं कि हर पितृपक्ष में आपको ऐसा करना चाहिए। इससे आपके जो पितृ नाराज़ होते हैं वे खुश हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देकर अपने पितृलोक में वापस चले जाते हैं। दोस्तों, पर मैं आपको आज ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि शिव महापुराण में बताया गया है, उसमें वर्णित है। इसको करने से आपकी कुंडली से पितृदोष अवश्य ही दूर होता है। दोस्तों, हर कोई सक्षम नहीं होता कि वो ब्राह्मण भोज कराए या दान पुण्य करे, दान दक्षिणा दे, या ये सब कुछ भी करने में हर कोई सामर्थ्यवान नहीं होता है। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं, आप ब्राह्मण भोज नहीं करवा सकते, दान दक्षिणा नहीं दे सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते, इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों एक छोटा सा कार्य इन 15 दिनों लगातार करिएगा। इससे आपके पितृदोष समाप्त होंगे। अगर आपके मन में अब ये विचार आएगा, एक दिन तो निकल गया, 2 दिन, अब आपने आज बताया ये उपाय, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने आज से सुना है तो आप आज से करिए, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आपने जब भी सुना है यह उपाय, तब से ये उपाय करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए भोलेनाथ आपके सारे दोष दूर करेंगे। आपको करना बस छोटा सा काम है। नित्य प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करके 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाएं। और आपको जल चढ़ाना किस प्रकार है, 1 लोटे जल को आपको 27 बार अर्थात 27 बार एक धीरे धीरे करके चढ़ाना है और भोले बाबा का नाम लेते रहिए। आपको जो भी आता है, या फिर पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या कुछ नहीं तो शिव शंभू का नाम ही लेते हुए 27 बार चढ़ाना। मतलब 27 बार अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 27 बार मंत्र पढ़ना है, 27 बार भोले बाबा का नाम लेना है अगर आप नाम ले रहे हैं, और एक बार जल चढ़ाया फिर मंत्र बोला, फिर एक बार जल चढ़ाया फिर मंत्र बोला। इस तरह से आपको 27 बार करना है। 27 लोटे जल नहीं चढ़ाना है, एक ही लोटे से 27 बार जल चढ़ाना है। मतलब जैसे बच्चे को ड्रॉप वो
सिरप पिलाई जाती है एक एक ढक्कन, उसी तरह एक ढक्कन 2 ढक्कन बराबर जल एक बार में चढ़ाइए। मंत्र का जाप करिए, फिर चढ़ाइए, फिर जाप करिए, फिर चढ़ाइए। इस तरह से 27 बार करना है दोस्तों। यकीन मानिए, इस तरह से करने से, इस तरह से जल चढ़ाने से आपके पितृदोष इस पितृपक्ष में अवश्य ही दूर हो जाएंगे। आपके पितरों का तर्पण होगा, वे संतुष्ट होंगे और आपसे प्रसन्न होकर वापस जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से जल चढ़ाने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि कई बार होता है कि एक्सीडेंट में किसी की जान चली गई या कुछ भी, मतलब अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, उनके लिए आप चाहे जितने भी दान पुण्य कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, उससे उन्हें तर्पण नहीं प्राप्त होता। अगर उन्हें भी तर्पण प्राप्त होता है तो सिर्फ इसी विधि से। इसलिए इस पितृपक्ष में भोलेनाथ को सिर्फ इस सरल सी विधि से जल अर्पण करिए और अपने पितृदोष दूर कीजिए। आपके पितृदोष दूर होंगे तो आपके हर कार्य बनेंगे। आपका विवाह भी होगा, भले ही आपकी उम्र 45-50 हो गई हो, फिर भी आपका विवाह होकर रहेगा, अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग है तो। अगर विवाह का योग है ही नहीं तो फिर बात ही अलग है। लेकिन अगर विवाह का योग है और किसी कारण से विलंब होता जा रहा है तो वह कारण ही पितृदोष है, और इस उपाय को करने से आपका पितृदोष दूर होगा और विवाह शीघ्र ही संपन्न होगा। नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी भी मिलेगी, अब शीघ्र मिलेगी। बीमारियां हैं जो घर से जा नहीं रही, वे भी जाएंगी। धन का आगमन होगा, सुख शांति होगी, समृद्धि होगी आपके घर में। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा और अपने पितृदोष दूर करिएगा और अपने जीवन को खुशियों से ज़रूर भरिएगा। सिर्फ 15 दिन, उसके बाद तो बस खुशियां ही खुशियां हैं जीवन में। इन 15 दिनों के बाद आपका विवाह भी होगा, सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ उपाय समझ में आया है, कैसे करना है ये भी समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सभी के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।